ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब अगर हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म समंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिर्ण कलेवर भगवत सेवा प्रदाता नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। एवं श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का संस्थापक अभिर्ण गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिदायित श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि एवं परवर्ती समय मंदिर का जो आचार्य नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वल्लभ श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज की चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडपादगण एवं मठेर अभी जो आचार्य परम पूज्यपाद श्री भक्ति विचार श्रील विष्णु महाराज समस्त वैष्णवियों को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। मंदिर की प्रतिष्ठा महामहोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए यहाँ पर जो विषय वस्तु है जगत के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या अवदान है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। कहते जब श्री चैतन्य महाप्रभु की दया को हम विचार करेंगे, कहते चित्त में बड़ा चमत्कारित मिलेगा। जिसको चैतन्य चंद्रदय नाटक में कहते हैं, हेलत धुलित खेदया विषदया द्रामिल प्रेम दया श्री चैतन्य दया निधे तब दया अमंद उदय दया। कहते एक श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को दया को श्री प्रबोधानंद सरस्वती 10 दया को साथ में उदाहरण दिया है। एक दया में 10 उन्हें दया 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 और तब दया अमंद उदय दया। कहते जिनकी दया में कभी मंद उदय नहीं हो सकता है। साधारण लोग सोचते हैं अरे चैतन्य महाप्रभु तो कोई धर्मशाला खोले ही नहीं, कोई हॉस्पिटल खोले ही नहीं, कोई स्कूल कॉलेज खोले नहीं, कोई अनाथ छात्रालय कोई खोले ही नहीं। वो तो केवल सारा जीवन केवल हरे कृष्ण करते रहे। प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो दया है वो केवल एक थोड़ी समय के लिए इनकी दया नहीं है। इनकी जो दया है ये सर्वकालीन दया है। ये जगत में कुछ भी दया देखो उसको पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे हॉस्पिटल खोल दिया, गुरुजी उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति को खूब किसी घर में चोरी किया, खूब पिटाई हुई, जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ
ये सही घटना है। भरद्वाज सही हो गया। सही हो गया तो उसने देखा था किसने पिटाई की थी, लिया उठाया बंदूक, पूरा परिवार को भून लिया। बताओ ये जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ, उसको कौन लेगा? जिसने हॉस्पिटल खोला उसको लेगा। आंखों का हॉस्पिटल खोला, ऑपरेशन किया, गंदी गंदी तुमने पिक्चर देखी है, उसका अपराध को पाप को कौन लेगा? किसी व्यक्ति को खिलाया, जाकर उल्टा पिल्टा काम किया, उसका अपराध को कौन कर लेगा? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्री महाप्रभु का जो दया है वो सामायिक 10 दिन वार्षिक दया नहीं, उनका जो दया है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का जो दया, जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया किया है, जीव को हरि की भक्ति प्रदान किया है। जिस भगवान की भक्ति करने पर जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं महाप्रभु ने जो दया किया है, जो दया से जीव जहाँ जाने पर भगवान का धाम को फिर ये जगत में आना नहीं पड़ेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ये दया किया है। इसलिए हमारे श्री भागवत में बताए ये जो कलियुग है, ये कलियुग कोई साधारण युग नहीं है, ये धन्य कलियुग है, ये धन्य कलियुग है। ये कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहता है। क्यों? युग ही कली है, जहाँ पर कभी झगड़ा भाई भाई में, बहू बहू में, देश देश में, जात जात में झगड़ा ही झगड़ा है। लेकिन ये जो कलियुग है ये धन्य कलियुग है। जिस कलियुग में यहाँ तक भी स्वर्ग के देवता लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होते हुए श्री प्रभुपाद की धारा में आ करके भगवान की भजन करना चाहते हैं। स्वर्ग का देवता तक भी कहते, स्वर्ग का देवता की बात छोड़ दो, भागवत में बताया सत्य त्रेतया द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। सत्य युग को बताए कृत युग है, जिस युग में सबके सबका जीवन धन्य था। त्रेतया युग को बताए राम राज्य है, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक किसी तरह का कोई दुख कष्ट नहीं था। और द्वापर युग में धर्म भी 4 चरण में रहता था, जहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जिस कलियुग में कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म जन्म हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहते हैं ये कलियुग का इतना महत्व है, सत्य युग का लोग, त्रेतया युग का लोग एवं द्वापर युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में ये भी अभिषिक्त होना चाहते हैं, ये भी अभिषिक्त होना चाहते हैं। महाप्रभु की दया की इतने बड़े दया श्री चैतन्य महाप्रभु की दया है। इसलिए अब अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य नमः। इसलिए प्रभुपाद इसी श्लोक को ऊपर में श्री प्रभुपाद कहते हैं जगत में मत्स्य अवतार भी दया की, कुर्म बामन परशुराम, यहाँ तक भी कृष्ण भी जीवों के ऊपर दया किया है। लेकिन करने पर भी, लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्होंने दया सबको मारे। भगवान राम भी मारे, कृष्ण भी मारे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक व्यक्ति हुए हैं, कहते प्राणे कार्य ना मारी लो। श्री चैतन्य महाप्रभु किसको जान से नहीं मारा, किसको? उनको हरिनाम दे करके उनके हृदय को उन्होंने शोधन किया, हृदय को उन्होंने परिवर्तन किया है। जिसके लिए कहते हैं दयाल निचाई चैतन्य बोले नाचे रे हमार मन, नाचे रे हमार मन, ए मन तो दयाल तो नाही है, माड़ खे प्रेम दे दे प्रेम धन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जान से उन्होंने किसी को नहीं मारे, उन्होंने सभी का हृदय को उन्होंने परिवर्तन किया है। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले ए मन गौरवी ना नाही यार हे न अवतार हबे की होए छे हे न प्रेम परचार दुरमति अति पतित पासंडी प्राणी न मारिल कारे हरि नाम दिया हृदय शोधिल जाची गिया घरे
घर। कभी देखे हो भगवान कभी किसी घर घर में जा करके भगवान राम कभी भिक्षा मांगे हैं? भगवान कृष्ण कभी भिक्षा मांगे दरवाजा दरवाजा पर? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हर दरवाजा पर जा जा करके उन्होंने कृष्ण नाम के उन्होंने भिक्षा मांगे। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा बिरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली, कांगाले पाइया खाइल नाचिया, बाजा या करताली। इसलिए कितने बड़ी बात कहते हैं, भले जो प्रेम को पाने के लिए उद्धव भी ब्रज में तृण गुल्म लता औषध वृक्ष रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा स्वयं वृंदावन में तद भूरि भाग्यम इह जन्म किम अटव्याम जत गोकुलपि कथमांघ्रि रजोभिषेकम, जहाँ पर ब्रह्मा स्वयं पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए अभी भी माँ लक्ष्मी बेल वन में हाथ जोड़ करके बैठी हुई, जो प्रेम को पाने के लिए स्वयं शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े दयालु, कहते कलयुग में जिस प्रेम के लिए ये लोग भी तरसते हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बाजा या करताली, केवल करताली हाथ में ताली बजाते हुए केवल कृष्ण नाम कर लो, वो दुर्लभ प्रेम को स्वतः अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समस्त देवता लोग भी जिस कलयुग में जन्म ले करके महाप्रभु की धारा में ये लोग भी अभिषिक्त तो होना चाहते हैं, इसलिए ये कलयुग का धन्य धन्य कलयुग बताया। और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवदान है, इनका जो अवदान है, विशेष करके कलयुग में जो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन किया, कहते उन्होंने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अभी महाराज जी एक अच्छी बात बता रहे थे, इसलिए भागवत में जो बताया, जस्य जत लक्षण प्रक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्र विदृश्यते त्वनैव विनिर्देश्यते। ये जो दैव वर्णाश्रम है, जिसके अंदर में जो लक्षण हैं उसकी उसी लक्षण में ही परिचित बताया जाएगा। अगर ब्राह्मण के ब्राह्मण तो नहीं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। शूद्र में अगर ब्राह्मण का गुण दिखाई पड़ता है वो ब्राह्मण है, लेकिन ये चीज को जगत में आकर के किसी ने दिखाया, बोले चंडाले ब्राह्मणे करे कोलाकोली कबेवा छिलय रंग। कभी देखे हो ब्राह्मण चंडाल दोनों मिल करके बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज और एक अच्छी बात बताए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार देश। इसी विषय पर श्रील प्रभुपाद उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों उन्होंने दरवाजा दरबार पर भेजे। महाप्रभु को तो बहुत सारे भक्त थे, इसका रहस्य क्या, से चार ही रहस्य बताए। पहला रहस्य है, क्योंकि श्री कृष्ण भजने सबे अधिकारी, जाति कुलार विचार नहीं। कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं। जय भजे सही बड़ा अभक्त है निचार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं, अगर मैं नित्यानंद प्रभु को भेजूंगा, नित्यानंद प्रभु कौन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में। साधारण लोग क्या समझेंगे, ये हरि भजन ये तो केवल ब्राह्मण लोगों के लिए। अगर सोचते हैं अगर हरिदास ठाकुर को भेजे, हरिदास ठाकुर कौन, ये जबन कुल में। साधारण लोग सोचेंगे नहीं केवल जबन लोग ही भजन करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक श्रेष्ठ जाति और एक निकृष्ट जाति दोनों व्यक्ति को उन्होंने दरवाजा दरवाजा पर भेजे। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति ये दोनों ही कृष्ण भजन में अधिकार है। कृष्ण भजन में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को दरवाजा दरवाजा पर भेजे। एवं चैतन्य महाप्रभु जखन झारखंड के अंदर में जा रहे थे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको महाप्रभु ने हरिनाम दिया है। और विशेष करके महाप्रभु कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन को दिया है, एक विशेष विशेष इसका महत्व है, विशेष विशेष हरिनाम की महत्व। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये हरिनाम की इतने महत्व,
अगर किसी व्यक्ति के मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए, मैं हरि का नाम करना चाहता हूं, अभी उसने हरि नाम किया ही नहीं, केवल हरि नाम करना चाहते हैं, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उसको साथ में तीन काम हो जाता है। देखो कितने बड़ी बात रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती हैं, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति हरिनाम करना चाहता है ना, रजिस्टर में इसका नाम को लिख दो, इसका नाम को लिख दो। बोले क्यों? ये शरीर छोड़ने के बाद सीधा मेरी दासी होकर के गोलोक वृंदावन में मेरे धाम को प्राप्त करेगी, मेरे धाम को प्राप्त करेगी। रूप गोस्वामी ये बात को कहते हैं। बोले दूसरा काम किया, बोले जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति हरिनाम करने की इच्छा प्रकाश कर रहा है ना, रजिस्टर से इसका नाम को काट दो, शरीर छोड़ने का बाद ये कभी जौनपुरी नहीं आएगा, कभी ये जौनपुरी नहीं आएगा। तीसरा काम क्या है? बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थला सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? ये व्यक्ति हरिनाम करने की इच्छा प्रकाश कर रहा है, जब ये भूर भुव मोह जना सत्यलोक को पार करेगा, उसको ब्रह्मलोक में मैं उसका आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा। इतना महत्व श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ये हरि नाम की इतने महत्व हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, बोले जयति जयति नामानंद मितद मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पुजादि जत्नम। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं ये हरि नाम की महिमा जब वो गान करते हैं, बोले जयति जयति, ये 2 बार ये जय शब्दों को प्रदान करते। बोले क्यों? बोले कृष्ण नाम की विशेष विशेष जय जयकार हो। बोले क्यों? बोले ध्यान पुजादि जत्नम, कलियुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी ध्यान पूजा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, भगवान का केवल हरि नाम को करो, ये हरि नाम से जीव का परम कल्याण हो जाएगा, केवल हरि नाम से कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा, केवल एक ही ग्रंथ श्री शिक्षाष्टक लिखे, जिसमें केवल नाम की महिमा, केवल नाम की महिमा को उन्होंने बोले हैं। इसी चीज को श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं। वो कह रहे हैं मैं सही हॉस्पिटल खोला। बोले कौन सा हॉस्पिटल? बोले गौड़ी हॉस्पिटल, ये गौड़ी मठ हॉस्पिटल है। इसलिए श्री प्रभुपाद को जब किसने बोले प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर में के गौड़ी मठ हो, प्रभुपाद कहते तुम शहर से में क्यों बोल रहे हो? मैं तो चाहता हूँ हर ग्राम में एक गौड़ी मठ हो जाए, हर ग्राम में एक गौड़ी मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते ग्राम की बात क्यों सोच रहे हो? मैं तो चाहता हूँ हर घर के गौड़ी मठ हो जाए, हर घर गौड़ी मठ। प्रभुपाद कहते हर घर गौड़ी मठ नहीं, हर व्यक्ति का हृदय के गौड़ी मठ हो जाए। इसलिए इसी गौड़ी मठ प्रभुपाद कहते हैं ये असली हॉस्पिटल यही है। इसलिए प्रभुपाद कहते मैंने गौड़ी मठ नहीं खोला, गोलोक वृंदावन से राधा रानी की निकुंज महल को मैंने प्रकट कर दिया, ये गौड़ी मठ रूप में। ये गोलोक वृंदावन की राधा रानी की ये कुंज महल हैं। जो कुछ गोलोक वृंदावन में राधा रानी की कुंज महल में देखो, यहाँ पर भी वही मंगल आरती, जैसे सखी मंजरी आरती करते यहाँ पर वही मंगल आरती, जैसे ठाकुर को सेवा करते यही है। इसलिए इसी प्रभुपाद की धारा में और विशेष करके जो हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कहाँ से हुआ है? कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आकर के इन्होंने श्री मायापुर नवद्वीप मायापुर से ही उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया है। कहते एक मूल स्कंध रूप में महाप्रभु, और उसमें विशेष करके 2 टहनिया हुए हैं, एक नित्यानंद प्रभु, एक श्री अद्वैत आचार्य। उससे और बहुत सारे टहनियाँ निकले। कौन कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। उसमें विशेष करके टहनियाँ निकलते निकलते एक विशेष टहनियाँ निकली है। बता सकते हो टहनियाँ कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हुए हैं। ये प्रभुपाद हुए हैं। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, एक तराजू लेकर के सारे आचार्य की देन को एक तराजू को एक तरफ में रख लो, लेकिन प्रभुपाद का जो देन है अगर एक तराजू में रखोगे तो कहते हैं प्रभुपाद का जो पल्ला भारी पड़ेगा, प्रभुपाद का पल्ला भारी पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मेरा नाम।
ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। लेकिन ये वाणी को अगर संपूर्ण रूप में जगत में कोई प्रतिफलित किया, किसने किया है? श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। और उसी में भी एक विशेष टहनियाँ निकले हमारे श्रील भक्ति दयित श्रील माधव गोस्वामी महाराज, विशेष विशेष टहनियाँ। लेकिन उसमें भी एक विशेष टहनियाँ निकले, कौन? जिसको माधव गोस्वामी महाराज वो पूछे आपको परवर्ती समय में कौन आचार्य बनेगा, उन्होंने क्या बोले समझ लो मेरे बाद में जो आएगा वो मेरे से जरूर हर चीज में वो बड़ा बनेगा, हर चीज में वो बड़ा बनेगा। वो कौन है? श्रील भक्ति वल्लभ श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज हुए हैं। लेकिन उसमें भी एक विशेष टहनियाँ निकले हमारे भक्ति विचार श्रील विष्णु महाराज आए। सचमुच से अपना गुरु वर्गों का तिथि सब लोगों ने पालन किया है यथाशक्ति। लेकिन अगर सचमुच से अगर हम विचार करेंगे, अगर किसी ने अपना गुरु जी का तिथि को महानता रूप में, विशाल रूप में जगत में किसने गुरु जी का इतना महान रूप में गुरु जी का तिथि किसने पालन किया है? शास्त्र में जो बताया, जस देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य से कथिता झरता प्रकाश संत महात्मन। उसके हृदय में ही सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होती। किसके हृदय में? जितना भक्ति भगवान में उतना भक्ति गुरु में, बल्कि वो श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान में जितने भक्ति उससे ज्यादा भक्ति गुरु के चरण में। अगर कहीं दिखाई पड़ता है, हमने देखा किसने इसको इतने बढ़ा चढ़ा कर किया। धन्य हैं हमारे भक्ति विचार श्रील विष्णु महाराज जी, जो अपना गुरु जी को जिसने विशाल रूप में किया। अभी तक गौड़ीय मठ में और किसी संप्रदाय में मुझे लगता है इतने बढ़ा चढ़ा करके किसने गुरु जी को तिथि को किसने पालन किसने नहीं किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो देन है वो अद्भुत देन है। इसलिए कहते हैं चैतन्य चंद्र हृदया करह विचार, विचार कर ले पाप चित्ते पावे चमत्कार। इसलिए सचमुच से उन्होंने जो हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया, परवर्ती समय जो प्रचार हुआ, अभी महाराज जी बता रहे थे ना, इसका ध्वनि जितना दूर तक गूंजेगा भगवान का नाम, जितने दूर तक हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे कि पत्थर उठा करके पानी में फेंको उसमें लहरियाँ आती हैं। कहते उसी तरह ये जो भगवान का नाम श्री सनातन गोस्वामी अपना टीका में लिखते हैं, ये जो हरिनाम कहते हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अगर ये 5 ज्ञानेंद्रिय में किसी ना किसी तरह से अगर हरिनाम टच हो जाए उसका कल्याण कर देंगे। जगत चक्षु वो उदाहरण देते हैं, कहीं अगर हरिनाम लिखा हुआ अगर चक्षु को द्वारा पढ़ेगा उसको द्वारा कल्याण है। चक्षु कर्ण अगर कानों में अगर भगवान का नाम लिया उसका भी कल्याण है। जीवा को द्वारा उच्चारण हुआ तो भी कल्याण है। अगर शरीर में हरे कृष्ण नाम भी लिख दिया उसमें भी कल्याण है। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय में किसी ना किसी तरह से अगर ये हरिनाम स्पर्श कर जाए तो धन्य हो जाएगा। अभी महाराज एक बहुत अच्छी बात बताए, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को, उन्होंने कैसे महाप्रभु अपना आदर्श रूप में हरिदास ठाकुर को उन्होंने कैसे नामाचार्य उन्होंने बताए, जो दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। और महाप्रभु हरिनाम की महिमा को स्थापना करते हैं। स्वयं हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन ये चूंकि 3 लाख हरिनाम करते थे, भगवान को दर्शन करने के लिए भक्त जाता है, लेकिन इस सचिनंदन गौर हरि स्वयं हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे। इतना नहीं, इनके लिए प्रसाद लेकर के आते थे। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति हरिनाम करेगा चिंता मत करो, जो हरिनाम करेगा, प्रभुपाद कहते हैं खूब हरिनाम कीर्तन करो, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं गोलोक वृंदावन से सोने का ईंट में ले आऊंगा। ये प्रभुपाद कहते सोने का ईंट में ले आऊंगा, निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करो। जिसको महाप्रभु स्वयं गोद में उठा करके महाप्रभु ले जाते हैं। और उस समुद्र को कहते समुद्र अभी तक केवल तुम तीर्थ था, लेकिन हरिदास ठाकुर का संस्पर्श से तीर्थ नहीं, तुमने महातीर्थ हिला। महाप्रभु जिनके लिए स्वयं भिक्षा करते हैं, सबका अपना हाथ में खिलाते हैं। मतलब महाप्रभु हरिनाम कार्य के लिए उन्होंने जो आदर्श दिखाया, अद्भुत आदर्श दिखाया। हम लोग अहो भाग्य है जो कि महाप्रभु को परंपरा में हम लोग आए हैं।
चैतन्य महाप्रभु का परंपरा में आए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात कहते हैं, अगर इतना अभिमान हो जाए हम महाप्रभु की धारा में, श्रील प्रभुपाद की धारा में, और हमारी गुरु वर्ग का, हमारी जो गुरु वर्ग की धारा में अगर कल इतना भी अभिमान हो जाए, हमें अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अपने आप हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग इतने सौभाग्यवान जिस परंपरा में हम लोग आए। यही बोल करके हम अपना वक्त को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भाई बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री